नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हम लोग बात करने वाले हैं फ्रांस से। यूरोप के अधिकतर देशों में इस समय एक मुहिम चल रही है मुस्लिम बैन को लेकर के। या तो उनको देश से निकालने की बात चल रही है या तो उनके संस्थानों पे निगरानी करने की बात चाहिए। अलग अलग पब्लिक के लेवल पे भी, सरकार के लेवल पे भी, अपोजिशन के लेवल पे भी, इवन चुनाव भी लड़े जा रहे हैं और चुनाव जीते भी जा रहे हैं। वो चाहे आप पोलैंड की बात कर लीजिए, चाहे आयरलैंड की बात कर लीजिए, बहुत सारे ऐसे देश है। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि इस समय यूरोप में कभी भी किसी भी देश में दंगा भड़क जा रहा है और इस दंगे के पीछे यूरोप में बसे हुए मुस्लिम शरणार्थियों को जिम्मेदार माना जा रहा है। ये सारी खबरें आप लोग मीडिया के माध्यम से, अन्य चीजों के माध्यम से जानते ही हैं। हम लोग बात करने वाले हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस के बारे में इसलिए बात करने वाले हैं क्योंकि यूरोप में फ्रांस एक ऐसा देश है जिसमें सर्वाधिक मुस्लिम रहते हैं। अगर एक देश के रूप में किस देश में सबसे अधिक मुस्लिम शरणार्थी रहते हैं तो वो फ्रांस है। पहले तो फ्रांस ने भर भर के लिया मुस्लिम शरणार्थियों को और सेकुलरिज्म और यूएन समझौता, क्या क्या वो सब सारी चीजें करता रहा। लेकिन चार्ली हेब्दो का जो कार्टून आया, उस कार्टून के बाद जो स्थिति निर्मित हुई और उसमें बहुत सारे पत्रकार मारे गए, उसके बाद से फ्रांस के नजरिए में बदलाव आया। आज से ठीक 5-6 महीने पहले पेरिस के अंदर एक मुस्लिम स्कूल को बंद कर दिया गया था और उस पे भी आरोप वही लगे थे जो फ्रांस के सबसे बड़े मुस्लिम स्कूल, उसका नाम एवरोज है, उसको उसकी फंडिंग रोकने के समय लगे हैं। आरोप लगे थे कि जो पेरिस का स्कूल है वो फ्रेंच वैल्यूज जो हैं, फ्रेंच मान्यताएं जो हैं, फ्रेंच एजुकेशन सिस्टम जो है उसके मुताबिक नहीं चल रहा है। और कुछ वहां से टेरर लिंक और क्या क्या चीजें उनको मिली थी, इस तरीके की चीजें, या कुछ ऐसी चीजें कि जो उनके देश के लिए ठीक नहीं था, तो उसको बंद कर दिया। अब इसकी फंडिंग रोक दी गई है सबसे बड़े स्कूल में। तो चौंकिएगा मत, भारत के हिसाब से मत सोचिएगा। 800 ही स्कॉलर यहाँ हैं जो पढ़ते थे। इसको मान्यता दी गई थी इस बेस पे कि जो तुम पढ़ाओगे वो करिकुलम जो होगा वो फ्रांस के एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग होगा। साथ के साथ उसके पढ़ने के बाद के समय में आप अपनी जो धार्मिक वैल्यूज है उसकी भी शिक्षा दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रांस सरकार इसके लिए मोटा पैसा भी उनको देती थी, क्योंकि स्कूल चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। यहां तक तो बात ठीक थी, सारी चीजें ठीक चल रही थी। लेकिन जांच में जिस लिए इस स्कूल को फंडिंग दी जा रही थी वह नहीं हो रहा था, खेल कुछ और हो रहा था। यहां फ्रांस के एजुकेशन सिस्टम पे बात नहीं हो रही थी, वहां के हिसाब से पढ़ाई नहीं हो रही थी, यहां सरिया की पढ़ाई चालू हो गई थी। ऐसा फ्रांस की सरकार का, फ्रांस के ऑफिसर्स का कहना है। तो आइए देखते हैं मामला क्या है जो अखबारों की कटिंग और सुर्खियां बना हुआ है इस समय। फ्रांस टू स्टाफ फंडिंग बिगेस्ट मुस्लिम हाई स्कूल एम्ड फियर टू वाइडर क्रैकडाउन। प्राइवेट स्कूल एवरोज, द फर्स्ट मुस्लिम हाई स्कूल टू ओपन इन मेनलैंड फ्रांस इन 2003 में नॉर्दर्न सिटी में खोला गया था। इसमें 800 लोग पढ़ते हैं। फ्रांस टू एंड फंडिंग फॉर बिगेस्ट मुस्लिम हाई स्कूल ऑन ग्राउंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। पहला आरोप लगा कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फेल हो गया है। मतलब जो पैसा वैसा देते होंगे ये लोग, तो वहां के जो प्रधानाचार्य होते होंगे भारत के हिसाब से, या जो प्रिंसिपल्स होते होंगे, या जो डायरेक्टर होते होंगे, वो खा पी करके बराबर कर दिए। एक तो ये है क्वेश्चनेबल टीचिंग प्रैक्टिस। ऐसी टीचिंग प्रैक्टिस हो रही थी जो क्वेश्चनेबल है, जिसके लिए मान्यता नहीं दी गई थी। लोकल ऑफिशियल सेड ऑन मंडे द लेटेस्ट इन व्हाट सम राइट ग्रुप से टू वाइडर क्रैकडाउन ऑन मुस्लिम्स। बहुत सारे लोगों का कहना है कि यह मुस्लिमों पे एक तरीके का प्रहार है। इसको लेकर के अलग अलग आवाजें भी उठ रही हैं और पूरे यूरोप में इस तरीके की चीजें जब अधिक देखने को मिल रही हैं सरकार के द्वारा या पब्लिक के द्वारा, तो एक अफरा तफरी भी मची हुई है, एक चीख पुकार भी मची हुई है कि ये क्या हो रहा है, ये लोग तो सेकुलर थे।
अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, फ्रांस की सेकुलर वैल्यूज क्या है। फ्रांस की सेकुलर वैल्यूज सिंपल सी चीजें हैं कि आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे अपने धर्म का कोई भी मतलब प्रैक्टिस नहीं कर सकते, उसका कोई दिखावा नहीं कर सकते। इवन आप क्रिश्चियन भी हैं तो आप बड़ा क्रॉस पहन करके भी नहीं चल सकते पब्लिक प्लेस में। लेकिन बुर्का वालों पे तो बैन नहीं लगा पाए। साथ के साथ आपको जो भी एजुकेशन लेनी है फ्रांस के अंदर, वो जो फ्रांस का एजुकेशन सिस्टम उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी एजुकेशन वहां पे मान्य नहीं है, यानी कि आप इस्लामिक एजुकेशन भी नहीं ले सकते हैं। ये उनकी वैल्यूज है। और जो सेकुलरिज्म है ये उनका है। तो बुर्का पे तो बैन नहीं लगा पाए फ्रांस, कहते हैं लेकिन बैन है नहीं। दूसरी चीज कि ये कितने हिपोक्रेट है यूरोपियंस, कि पहले ये दूसरे को बर्बाद करते थे, अब खुद अपने करनी की वजह से, अपनी कथनी की वजह से ये बर्बाद हो रहे हैं। तो इनसे कोई बहुत सहानुभूति नहीं है यूरोपियन से, क्योंकि पाला इन्होंने, पोसा इन्होंने, और दूसरे देशों को दोष देते थे। बताइए उस देश में मानवाधिकार नहीं है तो फलाना नहीं है, तो इस पे अत्याचार हो रहा है, उस पे अत्याचार हो रहा है। आज भुगत रहे हैं तब इनको समझ में आ रहा है। और ये जितने भी फ्रांस के अंदर ये जितनी भी चीजें होती, इसमें से मोरक्कन, जो मोरक्को के रहने वाले मुस्लिम ग्रुप्स हैं जो वहां शरणार्थी के रूप में गए थे, उन्हीं का फैलाया हुआ सबसे ज्यादा है। अलग अलग देशों में अलग अलग मुस्लिम ग्रुप्स हैं, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब हुआ क्या कि 2003 में इसको खोला गया, फिर उसके बाद 2008 में इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला सरकार से, फिर फ्रेंच करिकुलम इनको पढ़ाना था, रेगुलर जो पढ़ाया जाता है, आर आल्सो ऑफर्ड द रिलीजियस क्लासेस, कुछ आप चला सकते हैं इसमें। आप ये सोचिए कि जब ये मुस्लिम स्कूल है, रिलीजियस प्रैक्टिस कर रहा है, तो आप फंड क्यों दे रहे थे? आपका सेकुलरिज्म यहां दूसरा क्यों हो गया? और अब बंद क्यों कर रहे हो ये भी बता दो। भाई आपने कहा ना कि ऑल्सो ऑफर्ड रिलीजियस क्लासेस, बट द अक्टूबर रिपोर्ट सेड, राइटर्स की रिपोर्ट है, कि जब पता किया गया वहां के लोकल बॉडीज से और ये सब सारी चीजों से, जब उसकी छानबीन की गई तो पता चला कि जो पैसा हम लोग देते थे वो सब खा पी जाते थे। उनकी आदत ही है, शरणार्थी है, दूसरे देश में गए हुए, उन्हीं के प्रिंसिपल्स होंगे, उन्हीं के लोग होंगे, अपना माल हजम करेंगे। अब उसमें है कौन से अपने पिताजी का है, दूसरे का है, हजम करो। साथ के साथ उन्होंने कहा कि टीचिंग डिड नॉट एलिगन विद द फ्रेंच रिपब्लिकन वैल्यूज। तो पहले तो फ्रेंच रिपब्लिकन वैल्यूज तुमने ही तोड़ा, तो अब फ्रेंच रिपब्लिकन वैल्यू की बात क्यों कर रहे हो भाई? फ्रांस वालों, तुम ही बुद्धिमान हो, बाकी और किसी को कुछ नहीं पता है। ये लोग हिपोक्रेट लोग हैं। इनके जब इनके ऊपर बीतने लगी तो इनको समझ में आने लगा। इससे पहले अन्य देश जब कहते थे इस तरीके की चीजों के कि रेगुलाइजेशन नहीं होना चाहिए, टेररिज्म नहीं होना चाहिए, तो ये भाषण देते थे वहां से बैठ करके, नहीं 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 भाई साहब, मानवाधिकार है, मानवाधिकार झेलो भाई, मानवाधिकार तुम अब नहीं झेल पा रहे हो, अब ज्ञान दे रहे हो। अच्छा, बस आया ही क्यों? तुमको नहीं पता था कि दूसरे रिलीजन के लोग दूसरे देश से शरणार्थी बनकर के अगर तुम्हारे देश में आएंगे तो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस करेंगे? तुम्हारी फ्रेंच वैल्यू मानने थोड़ी ना आ रहे हैं, वो तो जिस देश के हैं उस देश की वैल्यू ही नहीं मान पाए, इसीलिए तो वहां से भाग करके यहां आए हैं। और तुम चाहते हो कि तुम्हारी वैल्यू मान लें। क्यों मान ले भाई? तुमको इतनी अकल पहले नहीं थी? सोशियो पॉलिटिक्स, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिक्स नहीं पढ़े थे? रिलीजियस पॉलिटिक्स नहीं पढ़े थे? खैर, तुमने किया है, तुम भुगतो। देखिए हिंदी में भी बहुत सारे अखबारों ने छापा है, बंद होगा फ्रांस का सबसे बड़ा मुस्लिम स्कूल, सरकार खत्म करेगी कॉन्ट्रैक्ट। अब जो प्रिंसिपल साहब हैं वहां के, वो कह रहे हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हमारा खत्म कर दिया तो स्कूल की फीस बढ़ जाएगी, हम कोर्ट जाएंगे, हम कचहरी जाएंगे, हम केस करेंगे। ठीक बात है भाई, तुमने मान्यता दी, तब कोर्ट कचहरी लड़ करके वो ले लेंगे तुमसे। खैर अब देखते हैं कि कोर्ट कचहरी कितना फ्रेंच वैल्यूज को मानती है और फ्रेंच रिपब्लिकन वैल्यूज को मानती है। ये लोग रिपब्लिक पब्लिक अपने हिसाब से हैं। मैं आपको बता दूं, ये ऐसे ऐसे वैल्यूज क्रिएट करके यूरोप वाले रखे हुए हैं, खुद गड्ढे में चले गए हैं। इनके यहाँ जो नेता भी चुने जाते हैं वो भी ऐसे ही चुने जाते हैं, मतलब लत्थड़ एकदम, कोई स्टैंड नहीं इनका, है ना, जैसे अपने यहाँ कांग्रेसियों का। खैर, अब ये तो सब कुछ है ही, ये वित्तीय कमियों से जूझ रहा है, फलाना हो रहा है, ठिकाना हो रहा है,
स्कूल में पढ़ाई भी फ्रांसीसी रिपब्लिकन वैल्यू के मुताबिक नहीं हो रही, वह कार्यालय में अनुबंध खत्म करने को लेकर के ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया, ये सब सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन इसके पीछे की एक सबसे बड़ी बात समझिएगा। जानते हैं, जब भी कोई भी देश किसी दूसरे देश के शरणार्थी को अपने देश में शरण देता है, तो वह मान करके चले कि तुम्हारे देश के अकॉर्डिंग वो तभी तक चलेगा जब तक उसको आप परमानेंट नागरिकता नहीं दे देते हैं। अगर रिलीजियस डिफरेंसेस नहीं है तो बहुत समस्या नहीं है, लेकिन अगर रिलीजियस डिफरेंसेस हैं तो आप मान करके चलिए कि वो आप में घुल मिल नहीं पाएंगे, कभी नहीं घुल मिल पाएंगे, और आपके लोगों के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, चाहे वो दुनिया का कोई भी देश हो। भारत में थोड़े बहुत रोहिंग्या हैं, देखिए आए दिन बवाल मचता रहता है। इसके अलावा दुनिया में आप ब्रिटेन में देख लीजिए क्या स्थिति है, या आप अन्य देशों में देख लीजिए क्या स्थिति है। इटली में क्या स्थिति है, मेलोनी जीत करके आई, उसने कहा ये बैन कर देंगे, वो बैन कर देंगे, कर भी दिया उसने, इसकी जरूरत नहीं, उसकी जरूरत नहीं। क्यों हो रहा है? क्योंकि यूरोप की जो सेकुलरिज्म की परिभाषा है, यूरोप की जो रिपब्लिक की परिभाषा है, वो फेक के आधार पे है। ये लोग दुनिया भर में मारकाट मचाए थे, अब ये अपने यहां बसा लिए हैं। अब इनके यहां मारकाट बची है तो इनको समझ में आ रहा है, नहीं नहीं पैसा नहीं देना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये बैन कर दो, वो बैन कर दो। क्यों भाई? अब पूरे दुनिया को मानवाधिकार नहीं दिखाई दे रहा है? पूछना चाहिए ना फ्रांस से। भारत के बारे में तो इन लोगों को टिप्पणी करने में एकदम शर्म नहीं आती है। तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, बताओ उसके बारे में। और बाकी झेलो। फ्रेंच वैल्यू, फ्रेंच रिपब्लिकन वैल्यू, क्या वैल्यू यार। तुम खुद ही मुस्लिम स्कूल को फंड दे रहे हो, आज कर रहे हो फ्रेंच वैल्यूज की बात। तो होप दोस्तों ये एनालिसिस आप लोगों को पसंद आया होगा, एक खबर भी पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो चैनल के लिए कंट्रीब्यूट करिएगा, फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ, साथ के साथ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। और इससे एक सीख मिली है, एक सीख मिली है कि अपने दायरे में ही हर देश को रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी देश कला से बनता है, कोई भी देश संस्कृति से बनता है, कोई भी देश उस देश के मूल जो वहां की जो सभ्यता है उससे बनता है। आप दूसरी सभ्यता के लोगों को अगर अपने देश में घुसा करके अपने जैसा बनाने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं बनेगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।